हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तुम सब आपस में हो भाई भाई। क्या चल रहा है हमारे देश में? निकलोगे तो हर मोड़ पर मिल जाएगी लाशें, और ढूंढोगे तो उस शहर में तुम्हें एक कातिल ना मिलेगा। ओ बहराइच के गरीब जनता, हिंदू और मुसलमान, तुम लोग पॉलिटिक्स के बारे में कुछ जानता है या हम कुछ समझाए आपको? भैया अंधेर नगरी है और चौपट राजा। इस दौर के सियासत को समझना है तो मेरे पास आजा। की वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे। ओ मियाँ भाई, ये दाढ़ी देख के क्या मौलाना समझ रहे क्या? माई सेल्फ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। मैं समझाने के लिए आया हूँ बहराइच वालों, जितने भी हमारे देश के अंदर रहते हो सालों, मजहब नहीं सिखाता है, धर्म नहीं सिखाता है आपस में नफरत करना। अरे इंडियन है हम, वतन है इंडिया हमारा। ये वतन का नाम क्या है भैया? काहे लड़ रहे हो आपस में? और कौन लड़वा रहा है तुमको? ये हरामखोर सरकार। ये सरकार की बातों में आना नहीं, ये तुम्हारा ही कर देगी बलात्कार, बलात्कारी झोलर पार्टी। समझ में आ रहा है कुछ मेरे भाई? हमारे देश के अंदर धर्म कोई जानता है नहीं, और धर्म के नाम पर लड़ने सब लोग आ जाते हैं। कोई धर्म जानता तो सामने आओ ना, बातचीत करते हैं। भैया ये जो बहराइच के अंदर झगड़ा हुआ ना, इसमें ना हिंदुओं की गलती है ना मुसलमानों की गलती है। इसमें है ना नेताओं के पिल्ले है। ये नेताओं के पिल्ले है ना, बहुत बिल्ले है। लाउड स्पीकर ऑन करके लोगों को गुस्सा दिला रहे हैं, आम जनता को गुस्सा दिला रहे हैं, उनके घरों में घुस जा रहे हैं, उनके घरों पे झंडा निकाल रहे हैं। तो हर एक्शन का रिएक्शन होता है ना। मुसलमानों, जब भी कोई नेता का पिल्ला, जिनके एक से ज्यादा बाप है, जो किसी भी नेता को अपना बाप बना लेते हैं, ये नेता के पिल्ले जब भी कोई उधुम मचाए ना, तो एक्शन का रिएक्शन मत दिया करो, क्योंकि लाठी जिसके पास है सारी भैंस उसी की है। जिनकी लाठी सारी भैंस उसी की। और लाठी किन लोगों के पास में है भैया? अबे हमारे देश के सबसे बड़े गद्दारों के पास में है। ये ना तुम्हारे झंडे को मानती है, ना हमारे झंडे को मानती है, ना तिरंगा को मानती है। तुम्हारा झंडा हरा वाला, हमारा झंडा नीला वाला, और हमारे देश का झंडा तिरंगा वाला। मालूम है कि नहीं? ये किसी झंडे को नहीं मानती है। गिव रिस्पेक्ट, देन ओनली यू विल गेट रिस्पेक्ट। जितने भी नेता के बेटे लोग हैं भैया, ऐसा तुम किसी के घर में घुस जाओगे तो ऐसे ही होगा। कृपया करके दूसरों के धर्मों को रिस्पेक्ट दो, और लाउड स्पीकर लगा के आपस में मत लड़ो। ये तुम्हारे हिंदू और मुसलमानों के बीच में जिसने लाउड स्पीकर दिया ना, अंग्रेज, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड का बादशाह, पूरी दुनिया का बादशाह, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर चुका है उसने तुमको लाउड स्पीकर दिया है। तुम लड़ रहे हो आपस में। यूं ही लड़ते रहो, यूं ही लड़ते रहो। किस किस को पहचानोगे भरी महफिल में गालिब? किस किस को पहचानोगे? हर एक चेहरे पे हजारों नकाब चढ़े हुए। इज्जत से भैया, जिस तरीके से हमारे ज़ीशान सिद्दीकी के अब्बा चले गए, बाबा सिद्दीकी, उस तरीके से तुम जाया मत होना। ओ कलमा पढ़ने वालों, हमें पहचानो। गरीबों का पीएम राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। इस देश में जो कुछ भी हो रहा है ना, तुम फिरका परस्त मुसलमानों के वजह से हो रहा है। सबसे बड़ी गलती तुम्हारे फिरका परस्त मुल्लों की है, जो 2 और 2 5 कर रहे हैं। बरेलवी देवबंदी अल्लाह की रस्सी को छोड़कर फिरकों में बढ़ गए हैं। तो कौमें तुम पर इस तरीके से टूटेगी ना, जिस तरीके से भूखे खाने पर टूटते हैं। वो वक्त आ गया है, जिस तरीके से भूखे खाने पर टूटते हैं, कौमें तुम पर इस तरीके से टूटेगी मियाँ भाई।
और तुम यहाँ वहाँ भागोगे मदद के लिए, अल्लाह से मदद पुकारोगे, मदद के लिए अल्लाह को पुकारोगे, अल्लाह तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। चल हट। समझ में आया बहराइच वालों? मेरे इंडिया के अंदर क्या हो रहा है वो छोड़ दो, तुम्हारे फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, वो मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, वो समझाने का है मेरे को, तुमको समझने का है। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर डालो, गरीबों का PM राकेश एक्स। खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। जाकिर नायक हमारे जो इंडियन थे पाकिस्तान में जाके हो गए बदनाम। हाँ, पाकिस्तानियों ने नाम कमाने के लिए जाकिर नायक को बुलाया था, जाकिर नायक ने पाकिस्तान का ही नाम खराब कर डाला। क्यों? पाकिस्तान सिर्फ नाम का है रे पाकिस्तान, वहाँ पे इस्लाम नहीं है। अब ये पूरी दुनिया में है ना, सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, असली मियाँ भाई नहीं है। तो फिर इसी तरीके से गाजर मूली की तरह पेले जाओगे, काटे जाओगे। हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, क्योंकि ये देश है ना इंडियन, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स। तो एक्शन का रिएक्शन मत दो। तुम एक झंडे निकालने वाले को जवाब दिए, सरकार ने सारे गरीबों का घर उजाड़ दिया, जला दिया अपने नाजायज पिल्लों के जरिए से। तो भैया सब बाहर आ गया है, पुलिस भी मिली हुई थी, 2 घंटे का वक्त दी थी। पुलिस अगर गद्दारी नहीं करती तो हम पूरा बहराइच जला देते। अभी ये बहराइच हमारा घर है, ये भारत हमारा घर है, और हमारे घर को आग लगी है हमारे ही चिरागों से। समझ में आया रे फिरका परस मुल्लो? राकेश एक्स उर्फ अली भाई, जो भी बोलते नाप तोल के बोलते। तो बहराइच वालों, तुम्हें सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है, और अल्लाह से अगर तुमको मदद चाहिए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अपना कायद, अपना लीडर, अपना उस्ताद बना लो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास आ जाओ, हम समझा देंगे आपको। हम धोबी है, घाट घाट का पानी पी के आए हैं, इंडिया के सबसे इंटेलेक्चुअल लोगों के अंदर है हम। है क्या कोई इंटेलेक्चुअल? World War III is coming. Are you ready to face it? Huh? Where is Wali Rahmani? Where are all the intellectuals? Where are all the Bhagat Singh of India? Gone? Gone case.